हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा प्री कास्ट कंक्रीट पाइल और टेस्ट पाइल के बारे में। दोस्तों, तो आप सेक्शन मूर्त के सेक्शन 1100 में जाएंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे क्या होता है दोस्तों, जब हम समुद्र में पाइल फाउंडेशन करते हैं तो वहाँ हमें हाई एल्यूमिना सीमेंट का उपयोग नहीं करना है, जो क्यूब सेटिंग सीमेंट होती है, क्योंकि समुद्र में क्लोराइड और सल्फेट दोनों होते हैं और सॉइल या ग्राउंड वाटर में सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट का उपयोग नहीं करना है। यदि हम सॉइल और ग्राउंड वाटर में हम पाइल कर रहे हैं तो उधर भी हमको सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट का उपयोग नहीं करना है। और आसपास के सॉइल या वाटर से क्लोराइड और सल्फेट के प्रवेश के खिलाफ उसके सुधार के लिए हमको फ्लाई है, सिलिका फ्रेम्स, GGBS पाउडर जो आता है, मिनरल एडमिक्सचर IRC 112 के अनुसार हम उसमें मिक्स कर सकते हैं। जो भी कंक्रीट में है हम उसके सुधार के लिए उसमें मिनरल एडमिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यदि ऐसी पाइल जो टेस्ट के लिए बनाते हैं जिसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं हम, तो उसमें मेन स्ट्रक्चर में हम उसको शामिल नहीं करते हैं। उसको मेन स्ट्रक्चर में शामिल नहीं करना है हमको। जितनी भी टेस्ट पाइल हैं उनका टेस्ट उसी इक्विपमेंट से किया जाना चाहिए जिससे पहले प्रस्तावित किया गया कि हमको इस इक्विपमेंट से इसकी टेस्टिंग करना है। और जो भी टेस्ट पाइल हैं उसे प्रस्तावित सॉफ्ट फिट लेवल से 600 mm नीचे तक हटा दिया जाएगा और जो भी बचे हुए पाइल होल हैं उन्हें सूटेबल मटेरियल से भर दिया जाता है दोस्तों। और पाइल का जो लोड टेस्ट जो भी प्रोविज़न रहता है, जो भी प्रोविज़न दिया होगा उसी के अनुसार हमको लोड टेस्ट करना है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे प्री कास्ट कंक्रीट पाइल। प्री कास्ट कंक्रीट पाइल की साइज और शेप अप्रूवल ड्राइंग में दिया होगा और उसमें दिया रहता है। और यदि एक स्क्वायर सेक्शन में का काम चल रहा है तो उसके दोनों कोनों में कम से कम 25 mm तक हमको दोनों कोनों में 25 mm तक स्क्वायर सेक्शन छोड़ना है। और यदि वह ड्राइंग पर स्पेसिफाइड नहीं है तो नहीं करना है इस चीज़ को। और प्री कास्ट पाइल की लंबाई आमतौर पर 25 मीटर से अधिक नहीं होगी, ये भी हमको ध्यान देना है। जो प्री कास्ट कंक्रीट हम करते हैं, अलग से कंक्रीट को हम कास्ट करते हैं, पाइल्स को अलग से बनाते हैं, उस जगह पे नहीं कास्ट करते हैं जहाँ हमको कंस्ट्रक्शन करना होता है। प्री कास्ट कंक्रीट पाइल हम अलग से बनाते हैं और जहाँ भी बनाएंगे तो इसकी लंबाई है आमतौर पे 25 मीटर से अधिक नहीं होगी दोस्तों। यदि उसके हैंडलिंग और इंस्टॉलेशन के लिए इक्विपमेंट उपलब्ध हैं तब इंजीनियर द्वारा लंबाई बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है, अन्यथा अनुमति नहीं होगी। इसकी बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाएगी यदि उसके रखरखाव के लिए इक्विपमेंट उपस्थित नहीं है। तो प्री कास्ट कंक्रीट पाइल को ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए, लिफ्टिंग करने के लिए, संभालने के लिए, ये सब पहले हम देखते हैं कि पाइल डैमेज तो नहीं होगी उसमें। और हमको ये भी देखना है कि जब प्री कास्ट पाइल हम ले जाते हैं तो उस समय हमको ये चेक करना है कि पाइल डैमेज तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है उसमें। और जहाँ भी जब हम अस्थायी रूप से ये रखते हैं इसे नीचे, तो हमें इसमें ब्लॉक्स, टिम्बर सपोर्ट ब्लॉक्स भी यूज करना है। टिम्बर के बने हुए ब्लॉक्स जो रहते हैं उसको भी यूज करना है। और ज़मीन से कम 300 mm तक ऊपर उठा होना चाहिए। ये टिम्बर ब्लॉक की थिकनेस हम 300 mm तक इसमें ले सकते हैं और उसके ऊपर हमको प्री कास्ट जो पाइल बनाते हैं उनको रखना है दोस्तों। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसी होती है प्री कास्ट पाइल्स जो आती हैं, किस प्रकार से होती हैं ये। और ये कॉलम लोड पाइल के ऊपर रॉक में हमको इसको शिफ्ट करते हैं दोस्तों। हम क्या करते हैं कि जब प्री कास्ट पाइल को इस तरह से स्टैकिंग करते हैं, क्रम में रखते हैं उसे, कि उठाने में कोई भी कठिनाई न हो। पुराने पाइल और नए पाइल को जब हम उठाए पुराने पाइल को तो नए पाइल्स जो बने हो वो डिस्टर्ब ना हो उठाने में। और जहाँ भी हम प्री कास्ट पाइल रखते हैं उसमें कम से कम एक के ऊपर 3 पाइल ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हमको नहीं रखना है। और इसे सावधानी पूर्वक क्यूरिंग करें। क्यूरिंग करने के बाद ही ऐसी व्यवस्थित रखें इनको कि हम आसानी से इन्हें उठाया जा सके, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और वो पूरी तरह से स्ट्रेस सहने के लिए जब तैयार हो जाती हैं, जब इनका स्ट्रेंथ आ जाता है 20 डेज बाद, तब हमको प्री कास्ट पाइल का यूज करना है दोस्तों, ये भी देखना है हमको। और जब प्री कास्ट पाइल में अतिरिक्त जो लंबाई डाली जाती है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्स, जैसे कि हम यदि लंबाई बढ़ाते हैं प्री कास्ट को 25 मीटर से ज़्यादा की करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि लंबाई जब बढ़ाएंगे तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को पूरी पेनिट्रेशन करके उसमें बट जॉइंट द्वारा इनको जोड़ते हैं। और मेन पाइल जो रहेगी उसके टॉप पर कंक्रीट को बिल्डिंग
जैसे जब हम कंक्रीट जब उसमें बिल्डिंग करते हैं, बट बिल्डिंग करते हैं, तो उसमें हमको ये भी देखना है कि कंक्रीट को हीट से बचाने के लिए 200 mm से कम स्टील को बाहर करने के लिए नीचे से काटा जाएगा और बट बिल्डिंग से इसे प्रॉपर जोड़ा जाएगा। जहां हम बट बिल्डिंग नहीं कर सकते वहां पर 10 फोर्स के हीट पर पूरे एंकर लेंथ या 600 mm पर ओवरलैपिंग किया जाता है। इसमें किसी भी मामले में हमको स्पेसिंग जो है 150 mm से अधिक नहीं होगी दोस्तों। 150 mm तक ही हम इसमें स्पेसिंग रख सकते हैं जो रेनफोर्स सीमेंट बार जो इसमें यूज करते हैं। और यदि इंजीनियर द्वारा एक से अधिक एक्सटेंशन की अनुमति दी जाती है तो केवल मैकेनिकल कंपेलर्स का उपयोग किया जाएगा। इसमें मैकेनिकल कंपेलर्स द्वारा ही हम इसमें एक से अधिक एक्सटेंशन जो है प्रीकास्ट पाइल्स जोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं जोड़ सकते हैं। और इसमें जो क्यूरिंग करेंगे दोस्तों, तो टाइम फॉर क्यूरिंग प्रीकास्ट पाइल्स, तो टेबल 1100-2 में आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ सीमेंट यूज इन कास्टिंग दी पाइल और मिनिमम पीरियड फ्रॉम द टाइम ऑफ कास्टिंग। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ कि स्ट्राइक साइड शटर के लिए हम 24 आवर्स तक इसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड यदि सीमेंट यूज करते हैं तो उसमें 24 आवर तक क्यूरिंग करते हैं स्ट्राइक साइड शटर के लिए। और यदि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड यूज करते हैं तो उसमें स्ट्राइक साइड शटर 12 आवर तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद एंड ऑफ वेट क्यूरिंग, जो एंड ऑफ वेट क्यूरिंग करेंगे, जब हम क्यूरिंग की समाप्ति करते हैं, जो उसमें जब हम उसको डुबो के रखते हैं तो उसे 7 दिन तक हमको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड के लिए और रिपीट हार्डनिंग पोर्टलैंड दोनों के लिए 7 डेज तक इन वेट क्यूरिंग करना है। और इसकी लिफ्टिंग फ्रॉम वेट से हम जब इसको जहाँ भी इसको रखे रहते हैं तो वहाँ से हमको कब उठाएंगे ये भी हमको ध्यान देना है कि क्यूरिंग के 10 डेज बाद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट वाले प्रीकास्ट पाइल को उठाते हैं और रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट वाले कास्टिंग प्रीकास्ट पाइल को हम 7 डेज में उठाते हैं। और कास्टिंग ड्राइव जब हम इसका करेंगे तो 28 डेज बाद करेंगे ओपीसी सीमेंट का, और रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का 10 डेज बाद करेंगे दोस्तों। तो इस तरह आप इसमें टेबल में 1100-2 में टाइम फॉर क्यूरिंग प्रीकास्ट पाइल्स के बारे में आप समझ सकते हैं दोस्तों। और उसके लेंथ के बारे में मैंने पहले बता दिया कि कैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है, किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से घटा सकते हैं, और कैसे हम उसको जोड़ेंगे बट जॉइंट द्वारा बिल्डिंग करके। तो ये पूरी डिटेल आपको मैं पहले बता दिया हूँ। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रीकास्ट जो पाइल्स रहते हैं किस तरह से रहते हैं और कैसे मशीन से हम इनको डालते हैं प्रीकास्ट पाइल को। और इसमें आप जब देखेंगे तो जो भी अतिरिक्त लंबाई रहती है इसकी, रिमूवल ऑफ सरप्लस लेंथ, तो जो भी अतिरिक्त लंबाई प्रीकास्टिंग के दौरान बढ़ जाती है तो उसे कट करके हटा दिया जाता है। और जब हम ये करते हैं तो उस समय हमको ये भी ध्यान देना है कि जो उसके अंदर प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रैंड्स या वायर डाली गई है, जो एक्सटेंशन वायर रहती हैं वो डाली जाती हैं उसके अंदर, तो उससे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए जब भी हम इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों, ये भी हमको ध्यान देना है। और जब कंक्रीट पाइल की स्ट्रिपिंग की जाएगी उस समय टेंडन की सडन क्या रहता है, वो जो वायर रहता है वो सडन रिलीज होता है, तो उससे भी हमको बचना है, खुद को बचाना है। तो क्योंकि उसके कारण कई घटनाएं भी हो सकती हैं, तो ये भी ध्यान देना है हमको। इसके लिए हम IS 2911 पार्ट 1 सेक्शन 3 देख सकते हैं कि उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि हम रिमूवल ऑफ सरप्लस लेंथ कैसे रिमूव करते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमको ये भी देखना है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रीकास्ट पाइल का, तो उस टाइम पे जब तक कंक्रीट पर्याप्त रूप से हार्ड नहीं हो जाए तब तक पाइल्स को कास्टिंग बेड से नहीं ले जाया जाएगा, ये भी हमको ध्यान देना है दोस्तों। उसके बाद आफ्टर 20 डेज क्यूरिंग के बाद 28 डेज कास्टिंग के बाद इसमें जब तक कि उसकी स्ट्रेंथ आ ना जाए और तब तक उन्हें नहीं चलाना चाहिए, कहीं भी नहीं ले जाना चाहिए, ऐसा भी हमको ध्यान देना है। और हार्ड ग्राउंड में हम रखते समय क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें जब हार्ड ग्राउंड में हम प्रीकास्ट पाइल को रखेंगे तो उस समय हमको मेटल का शू यूज करना है। शू जो रहता है मेटल की शू जूते टाइप में रहते हैं, तो उसको रखना है ताकि हम पाइल के हेड की सेफ्टी कर सकें। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान देना है दोस्तों। इस तरह हम प्रीकास्ट पाइल का जो है पूरा काम करते हैं और पूरा डिजाइन करते हैं और बनाते हैं। तो आप समझ सकते हो कंक्रीट पाइल्स कैसे बनाते हैं।